दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुदेव करियर पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर्स भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आप लोगों ने क्लास 8th में पॉइंट प्लॉट किया होगा कि पॉइंट्स को हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। ये आप लोगों ने क्लास 8th में किया होगा। फिर क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, उसमें भी पॉइंट प्लॉट करना था, लाइन खींचना था ना, वो आपने किया होगा। फिर क्लास 10th में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा होगा। इसके बाद आपने 9th में यूक्लिड ज्योमेट्री भी पढ़ा है। तो इससे ही रिलेटेड ये चैप्टर है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें देखो ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। ये प्लेन जो है चार भागों में बट गए, ठीक है, चार पार्ट्स में बट गए। चार बराबर भागों में बटे हैं, यानी 1/4 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये जो है हमारा इस तरफ वाला, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर हम देखें तो दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं, पॉजिटिव वैल्यू आते हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस वाले पॉइंट। सेकंड क्वाड्रेंट पर देखोगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस जो है इधर ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो ये माइनस और प्लस, इसमें दोनों ही माइनस, इसमें एक्स प्लस और ये माइनस, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पर प्लस प्लस वाले पॉइंट्स आएंगे, सेकंड पर माइनस प्लस, थर्ड पर माइनस माइनस और फोर्थ पर प्लस और माइनस। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, जहां पर एक्स एक्सिस, ये जो हमारा लाइन है ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस। और ये जो हमारा लाइन है ये हमारा है वाई एक्सिस, ठीक। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलता है, इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, और इंग्लिश से बोले तो ओरिजिन बोलते हैं इस पॉइंट को। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0, ठीक है। जैसे हमारे पास एक पॉइंट्स है 2 और 3, है ना, ये तो ये हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, जिसको आप लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, इसको एब्सिसा भी बोल सकते हैं। और ये हमारा जो है ये है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है 2 और 3, यदि हम इसको प्लॉट करें तो ये हमारा 2 है एक्स एक्सिस पर और ये हमारा 3। यहाँ से कार्टेशियन प्लेन पर जो है ना हर पॉइंट से एक लाइन जाता है, दोनों जहां मिलता हो, ये हमारा क्या हो गया 2 और 3। मान लो 2 और 3 हमारा बी पॉइंट है। अब कई बार क्या करता है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देते हैं, एक नंबर का पूछ देगा इस पॉइंट में कि इस पॉइंट का जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट एब्सिसा टू ऑर्डिनेट 3। तो जब इसमें x एक्सिस से पूछेगा तो ये आपका x एक्सिस है, यहां से सीधे लाइन जा रहा है, ये पूछेगा कि ये डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस देखने के लिए आप इसके अपोजिट जो है डिस्टेंस उसको देख लो, तो यहां से यहां तक ये कितना है, 3 यूनिट्स है। तो जब इससे पूछेगा कि x एक्सिस से बताओ तो आप x एक्सिस से बता दोगे सीधे कितना है, 3 यूनिट्स है। और यदि इसी पॉइंट से पूछे कि y एक्सिस से बताओ तो y एक्सिस हमारा ये है, ये डिस्टेंस बताओ, तो यहाँ पर ये हमारा कितना 2 है, तो ये भी कितना होगा 2। तो यदि आपको ये पूछ दे y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ तो y एक्सिस से 2 यूनिट्स, यानी x एक्सिस से पूछेगा तो y कोऑर्डिनेट हमारा आंसर होगा, y एक्सिस से पूछेगा तो हमारा x कोऑर्डिनेट आंसर होगा। चलो एक पॉइंट तो हमारे पास 2 और 3 था। अब एक पॉइंट मान लो हमें और इस पर प्लॉट करना है, तो पॉइंट्स प्लॉट करना आप लोगों को आता होगा। जैसे यही हम पॉइंट ले लेते हैं कि -1 और 3, इसको प्लॉट हमें करना है। देखो एक्स एक्सिस पर -1 यहाँ है और y एक्सिस पर 3 यहाँ है। इस पॉइंट को यदि हम प्लॉट करेंगे तो ये दोनों जहां मिल रहा है ना ये लाइन, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा आ गया -1 और 3। वैसे तीसरा पॉइंट क्या है, -2 और -4। फर्स्ट पॉइंट 1 2 था, हमने इसको 2 3 कर दिया, कोई नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है, -2 और -4, ये है हमारा -2 और -4 देखेंगे तो ये हमारा नीचे है, ये है हमारा -2 -4, ये
मान लो P कर दिया, इसको Q और ये R। और एक पॉइंट और है हमारे पास जिसमें एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट -2 है, तो एब्सिसा 3 यहाँ है और ऑर्डिनेट -2 हमारा यहाँ, ये जो लाइन जाएगा 3 और -2, ये हमारा R हो गया। अब चलो ये तो हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिया, x एक्सिस से y एक्सिस से हमने किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा यदि इसमें कहते हैं कि P से R तक की दूरी बताओ, P से R हमने लाइन खींचा, तो P से R तक का डिस्टेंस बताओ कि कितना है, पॉइंट P से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है P, तो इसमें ये हमारा x1 और ये हमारा y1, दूसरा पॉइंट R, तो ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो x2 हमारे पास कितना है, तो -2 है, और x1 यदि देखें तो x1 हमारे पास 2 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2, तो y2 हमारे पास कितना है, -4 है, और y1 3, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। -2 और -2 को ऐड यदि हम करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -4 का -4 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस ये -7 का स्क्वायर रूट अंडर, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49, और 16 प्लस 49 को यदि आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 65। तो ये हमारा कितना आ गया, 65 यूनिट्स आ गया, यानी P से R तक का दूरी कितना आ गया हमारा, रूट अंडर 65, ठीक है। इतना, इसको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, निकालोगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस निकल गया। कहीं से भी जैसे R से पूछ देगा तो R से निकाल दो, x1 y1, इसमें x2 और y2, फॉर्मूला ये रहेगा डिस्टेंस निकालने का, ठीक है। चलो हम बात करते हैं जैसे इसी में इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना इज 5 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में कई बार क्या करता है ना, दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस दे देता है और एक बिंदु दे दिया, एक पॉइंट दे दिया और एक पॉइंट दिया नहीं, हमें उस पॉइंट्स को निकालना है। तो सेम फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब आप जो एनसीईआरटी के 7.1 के क्वेश्चंस करोगे तो सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला पे होगा। आरबीएससी में चैप्टर 9 में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके 9.1 करोगे तो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर होगा। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी डिस्टेंस हमें इसमें दे दिया है कितना, 5 यूनिट्स, तो हमने डिस्टेंस रख लिया 5। अब ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, x1 y1, x2 y2। x2 हमारा कितना है, 5 है, और x1 कितना है, 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है हमारा 6 और y1 है 3। तो देखो 5 में से इधर 5 रहने दो, ये क्वेश्चंस जो है ना आपके, ये क्वेश्चंस गलत लिखा गए हैं, इसको करेंगे बाद में, ठीक है। ये रहने दो ये क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन ही पहले कर लेते हैं। फाइंड दैट पॉइंट्स ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स। हमें x एक्सिस से क्या करना है, फाइंड दैट पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करो व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स इतना। x एक्सिस पर इस लाइन पर कहीं एक पॉइंट है जहां से इन दोनों पॉइंट की दूरी क्या है, बराबर है। ये दोनों पॉइंट की दूरी क्या है, बराबर है। अब बताओ x एक्सिस पर ये पॉइंट कहां बन रहा है। मान लिया हम वैसे बनाते हैं कि ये हमारा x एक्सिस है अलग से, x पर बन रहा है तो x पर तो कुछ ना कुछ पॉइंट इस पर तो होगा ही, इस लाइन पर आएगा तो कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन y पर ये नहीं आ रहा, तो हमने इसको मान लिया x तो x ही और y पर आ ही नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट हमारा इसका मतलब 0 है। ये हमारा P पॉइंट है। अब देखो एक पॉइंट हमारा Q है, ये P पॉइंट हो गया, ये Q और ये R, ठीक है। Q पॉइंट हमारा -2 -5,
आर पॉइंट हमारा 2 और -3, एक्स पर कहीं भी एक पॉइंट है, कहीं भी एक पॉइंट है जो इन दोनों बिंदु से बराबर दूरी पर है। देखो जब दूरी बराबर है तो दोनों के लिए फॉर्मूला लगा दो बराबर इक्वल करके। देखो इसको हम मिटा देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, PQ और PR क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला यहां भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए भी यही रहेगा, पॉइंट्स अलग अलग है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। चलो इसमें देखते हैं फिर x2 हमारा कितना है, फिर ये PQ, x2 हमारा क्या होगा -2 और x1 क्या है x2, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 है हमारा -5 और y1 है 0, इसका स्क्वायर रूट अंडर। फिर क्या आया, अब आपको देखना है PR में, तो PR में x2 और y2 ये हो जाएगा। x2 हमारा कितना है 2 और x1 क्या है -x, इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y2, तो y2 कितना है -3 और y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर। देखो अब यहाँ ये -2 है, यदि हम इसको माइनस को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 2 + x, इसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस पहले क्या हो जाएगा प्लस, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर और ये -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस ये -3 का स्क्वायर। अब यहां आप आइडेंटिटी लगा दो a + b के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर तो 4, 2ab तो 2 × 2 × x तो 2 2 सा 4x प्लस b स्क्वायर तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर और -5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इधर a - b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, 2ab तो ये -4x प्लस b स्क्वायर तो x स्क्वायर और -3 का स्क्वायर प्लस 9। अब यहां देखो ये x स्क्वायर प्लस 4x और ये दोनों लाइन टर्म है तो प्लस हो जाएगा, 4 + 25 क्या हो जाएगा 29 और इधर x स्क्वायर -4x और ये 9 + 4 कितना हो जाएगा 13। अब देखो यहां हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, यदि आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा ये रूट। तो क्या आ जाएगा x² + 4x + 29 इक्वल्स टू x² - 4x + 13। अब x वाले को एक साइड रख लो, x² + 4x, ये प्लस इधर आके -x², ये माइनस इधर आके प्लस, ठीक 13, ये प्लस 29 इधर आके -29, x² प्लस और x² माइनस कैंसिल हो गया, 4x + 4x 8x और 29 में से हमने 13 को माइनस किया तो -16, x इक्वल्स टू -16/8, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, यानी x हमारा कितना आ गया -2। अब कह रहा है कि किस पॉइंट पर x एक्सिस के, किस पॉइंट पर x एक्सिस पर, कहां पर, तो -2 पर। कहां, ये जो होगा किससे, तो x एक्सिस पर -2 से ये दोनों पॉइंट बराबर दूरी पर होगा। कितने पे होगा, बराबर दूरी पर होगा। ऐसे ही क्या पूछ देता है कि y एक्सिस पर, y एक्सिस से क्या है, ये इक्विडिस्टेंट है, तो y एक्सिस पर कहां से इक्विडिस्टेंट है, वो पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट को निकालो। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। अब ये सेकंड क्वेश्चन था, बीच में गलत हो गया था। ये क्वेश्चन हमारा था इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x और 3 एंड 5 7 से ये क्या है 5 यूनिट्स है। मान लो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा P, ये पॉइंट हमारा Q, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x और 3 और इसका कितना है 5 और 7। देख लो, आपको इसकी दूरी तो दे दिया कि ये 5 यूनिट्स है इसकी डिस्टेंस, यानी
लाइन की जो लंबाई है, ये जो है लंबाई कितना है 5 यूनिट्स, दूरी कितना है 5 यूनिट्स है। तो आपको निकालना क्या है, ये x निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दूरी इसमें आपको दे दिया, डिस्टेंस इसमें आपको दे दिया है 5 यूनिट्स का। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1। तो x2 क्या है 5 है, तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर, यानी ये x2 और ये x1 प्लस y2 माइनस y1। तो y2 है आपका 7 और y1 है 3, तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 7 है नहीं 5। ठीक, यहाँ भी a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 5, 2ab तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x यानी माइनस 10x, b स्क्वायर तो x है तो x स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो 4, तो 4 का स्क्वायर 5, ये हो गया 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 इक्वल्स टू ये 5। तो x स्क्वायर माइनस 10x और 25 और 16 को जोड़ दोगे तो 41 41 रूट के अंदर ही रहेगा अभी जब तक आप रूट हटाओगे नहीं। रूट हमें हटाना है, तो रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा है। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 और इक्वल्स टू 5 5 25, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41, ये प्लस 25 इधर आके माइनस 25 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, 8 2 जा 16 और 8 और 2 क्या होता है 10 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, x ले लिया कॉमन तो x इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 2 ले लिया कॉमन तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये हमारा एक आ गया x माइनस 8 और दूसरा आ गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 8, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या हो सकते हैं 8 और 2, x की वैल्यू निकालना था ना, x की वैल्यू हमने क्या कर लिया निकाल लिया 8 और 2। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला पर जो भी क्वेश्चंस आए उसको आप लोग सॉल्व कर लेना, सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला पर सॉल्व होगा। वैसे हमने 2 वीडियो इससे पहले भी क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का बना रखा हूँ, उसमें काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस है, यदि आप लोग देखना चाहो तो उसे देख लेना। चलो हम लोग थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं और कुछ जो रह जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो हम लोग समझ लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो इसमें क्या होता है, अब ये कह देगा कि कोई भी लाइन जो है किसी पॉइंट्स पर क्या होता है से डिवाइड होता है, तो यहाँ तक पूछ देगा कि ये इस रेशियो दे देगा, मान लो ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। क्वेश्चन में कह दे कि ये लाइन जो है ना ये 2 और 3 के रेशियो में बट रहे हैं। यदि मान लो यदि 5 सेंटीमीटर का ये लाइन है तो एक तो हो जाएगा कितने का आपका 2 सेंटीमीटर का और एक हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। यदि 10 सेंटीमीटर का है तो 2 और 3 रेशियो में डिवाइड करोगे तो 2/5, यानी एक हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, यानी ये पॉइंट मान लो ये है, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो रेशियो दे देगा तो कहेगा पॉइंट्स निकालो, और पॉइंट्स दे देगा तो कहेगा कि किस रेशियो में डिवाइड हुआ इस रेशियो को बताओ, या वैसे ही कह दे कि ये x एक्सिस पर इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो x एक्सिस फाइंड करो, y एक्सिस पर इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो y एक्सिस फाइंड करो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो है इंटरनली और एक है एक्सटर्नली। तो देखो हम यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन ऐसे बनाते हैं, एक पॉइंट मान लो हमारे पास ये A है पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट ये हमारा B है, ये पॉइंट हमारा B है, x1 y1 और ये हमारा x2 y2, ये 2 पॉइंट है, ठीक है।
इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब इस बीच में कहीं से क्या हो रहा है ना, एक लाइन जा रहा है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसको नीचे से कोई जा रहा है ना, ये लाइन। अब इस बिंदु पर इसने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, यहां से इसको बांट दिया, एक पार्ट ये बना दिया, एक पार्ट ये बना दिया, मान लो ये पी पॉइंट, या कहीं से भी ये जाएगा यहाँ के। तो इसे क्या कर दिया, इस लाइन को दो भागों में बांट दिया। तो इसको यहां से जो ये जाएगा, इसको हम बोलते हैं इंटरनली। क्या बोलते हैं, इंटरनली, यानी आंतरिक, अंदर से ये गया है। ये लाइन पहले से था ही, इसके बीच से क्या कर दिया, एक लाइन जाकर के उसको काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं इंटरनली। इंटरनली के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब m1 और m2 क्या है वो समझ गए होंगे। m1 और m2 से रेशियो को इंडिकेट किया है, रेशियो को डिनोट किया है m1 m2 से। तो आप लोगों ने इंटरनली समझ लिया कि दो पॉइंट्स ये है, ये एक लाइन बन गया और इसके नीचे से अंदर से एक लाइन जा रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये जो पॉइंट बना, यहां से नीचे से लाइन एक आकर के, उसको हम बोलते हैं इंटरनली। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नली का, ठीक है। देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो हमारा ये है और एक पॉइंट है ये, थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ये मान लो A और B एक पॉइंट है, x1 y1, x2 और y2। अब इधर से एक लाइन गया, यहां पर गया, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ये एक लाइन गया, ठीक है। तो ऊपर जो यहां मान लो ये एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट को यहां तक जो आप क्या कर दोगे, एक्सटेंड कर दोगे, तो बाहर से ये एक लाइन आकर के इसको डिवाइड किया, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नली। इसके लिए ये लाइन क्या हुआ, आगे तक एक्सटेंड हुआ है, तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नली, एक्सटर्नली हो गया, ठीक है। तो एक्सटर्नली में क्या करना है आप लोगों को, तो कुछ नहीं करना है एक्सटर्नली, बस प्लस को माइनस बना देना है। m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। हर जगह आपको क्या कर देना है, बस प्लस को माइनस बना देना है, ठीक है। ये है आपका एक्सटर्नली, ये है आपका इंटरनली के लिए। चलो अब इस पर हम दो क्वेश्चंस देखते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये हमारा। इस पॉइंट का नाम P दिया, इस पॉइंट का नाम Q दिया। P हमारा -2 और 1 और ये हमारा 5 और 4। अब ये लाइन जो है ना, किसी पॉइंट से पॉइंट कहीं भी बने, उस पॉइंट को आप निकालो। बस बता रहा है कि ये 2 और 3 के अनुपात में विभाजित होगा ये लाइन। ये लाइन जो है 2 और 3 के अनुपात में विभाजित हो रहे हैं, तो वो बिंदु आप ज्ञात करो जहां से ये 2 और 3 के अनुपात में बटेगा, उस बिंदु को ज्ञात करो। और क्या रहा है, इंटरनली ही कह रहा है, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ये m1 हमारा क्या है 2, x2 हमारा क्या है तो 5, m2 क्या है तो 3, x1 -2, m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3। इंटरनली है, ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज होता है। इंटरनली होता है बच्चों एक्सटर्नली का लगा देता है, एक्सटर्नली होता है तो बिना कुछ देखे इंटरनली लगा देता है। इन चीजों पर ध्यान देना। एक्सटर्नली इंटरनली होता क्यों है ये मैंने बता दिया। और देखो m1 हमारा 2, y2 तो 4 प्लस m2 3 और y1 1, ये 2 प्लस 3, ये 2 5 से 10 -6 अपॉन में 5, 2 5 से 10, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 5,
10 में से 6 गया तो ये 4/5, ये आ गया 11/5। ये आपका निकल गया है ना। M1 हमारा ये M1 M2 है, M1 2 X2 5 2 5 से 10, M2 3 और X1 -2 3 2 जा 6, 10 में से 6 गया 4। ऐसे इधर भी हमने कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये बिंदु जो है 4/5 और 11/5 यानी 0.8 आएगा और ये 2.2 आएगा। एब्सिसा ये है और ऑर्डिनेट यहाँ ये है। इस बिंदु से जो है ये दोनों 2 और 3 के अनुपात में विभाजित हो जाएंगे, ये बिंदु जहां भी बने, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर तो क्या था ना, रेशियो दे रखा था तो बिंदु निकालना था। कई बार क्या होता है, बिंदु दे देते हैं कि ये 2 पॉइंट है और ये इस पॉइंट पर से डिवाइड हो रहे हैं, तो किस अनुपात में बटेंगे वो अनुपात आप निकालो। अनुपात भी पूछ देते हैं कई बार, पॉइंट दे दिया तो अनुपात पूछ दिया, अनुपात दे दिया पॉइंट पूछ दिया, या पूछ दिया एक्स एक्सिस पर से हो रहा है वाई एक्सिस से हो रहा है, यही 2-3 कॉन्सेप्ट, और तो कुछ है नहीं। अब ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन दे दिया फाइंड इन विच रेशियो ए लाइन आपका ये है। देखो पॉइंट तो सारे यहीं से निकलते हैं, लाइन तो यही है, इक्वेशन से ही पॉइंट सारे निकलते हैं, लाइन आपका यही है। डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है आपके -1 और 1 और ये है 5 और 7, नाम सबका P और Q रखते हैं। ये लाइन आपका x + y = 4। मैंने मान लिया कि ये लाइन जो है k रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है, ये मैंने मान लिया है, जो कर लिया कि ये लाइन डिवाइड हो रहा है k अनुपात 1 में। वही बात यहां पर M1 k माना है तो k ले लो, x2 तो x2 हमारा 5 प्लस M2 हमने 1 माना और x1 हमारा -1 है, ठीक, k + 1। इसके बाद M1 तो k, y2 7 प्लस M2 1 और y1 भी 1, k + 1। ये आपका हो गया 5k - 1/k + 1, 7k + 1/k + 1। ये x कोऑर्डिनेट है, ये आपका क्या है y कोऑर्डिनेट है। तो ये जो आपका इक्वेशन है x + y = 4, तो x के जगह पर ये पॉइंट है 5k - 1/k + 1 और y कितना है तो 7k + 1/k + 1 = 4। k + 1 आपका आ जाएगा एलसीएम, इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, इससे डिवाइड करोगे 1, इसको भी करोगे तो ये यही रहेगा, ठीक है, = 4। अब +1 - 1 5k + 7k क्या आ गया 12k/k + 1 = 4/1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ, तो 12k = ये हमारा क्या आ गया 4k + 4, तो 12k + 4k तो इधर आके -4k = 4, 8k = 4, k = 4/8, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये कितना आ गया हमारा k = 1/2, यानी अनुपात हमारा क्या निकल गया 1:2। तो ये हमारा आपका रेशियो निकल गया, ये जो है आपके 1:2 में बटेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब इससे आगे और डीपली और अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे इसमें है? और इसके भी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।